आसन हमारे जीवन का इतना अनिवार्य हिस्सा रहा है कि जो माँ, जो भाई ये भी नहीं जानते कि इसे आसन कहते हैं या ये कौन सा आसन है, वो भी ये कहते हैं भाई मैं तो बस पालती मार के बैठ गया। तो आज CK अग्रवाल जी का प्रश्न मेरे सामने आया तो मुझे बात ध्यान आ गई। उन्होंने पूछा कि जो लोग आलती पालती मार करके नहीं बैठ सकते तो क्या वो लोग कुर्सी पर बैठ कर के प्राणायाम कर सकते हैं। CK अग्रवाल जी के माध्यम से ये बात सभी के फायदे की है कि ये संदेश जन जन तक पहुंच जाना चाहिए कि योगाभ्यास सबके लिए है। योग का मार्ग हर उस इंसान के लिए है जो जीवित है, जिसके सांस चल रहे हैं। तो वो जिस स्थान पर भी है, जिस स्तर पर भी है, वहाँ से अपना योगाभ्यास शुरू कर सकता है। लेकिन गड़बड़ क्या होती है कि हमने कहा कि हाँ आप कुर्सी पर बैठ कर के प्राणायाम कर लीजिए, और वो व्यक्ति मेरी ही क्लास में बैठ कर के कुर्सी में प्राणायाम कर रहा है। तो ये जो सूत्र हमने दिया कि देखा देखी साधा योग छीजे काया बाढ़े रोग, ये यहाँ पर समझ में आता है। कोई व्यक्ति देखता है कि ओह ये तो कुर्सी पे बैठा करके योगाभ्यास कराते हैं। कोई कह देगा तो ये कहते हैं खड़े खड़े कर लो। उनको ये नहीं पता कि इनको विशेष परिस्थिति में अनुमति दी गई है, क्योंकि प्राणायाम का जो लाभ है वो आसन के स्थिर होने में है, वो स्पाइन के और लंग्स के कोऑर्डिनेशन में है, वो हमारी पीठ, गर्दन और सिर के सीधा रहने में है, वो हमारी ऊर्जा को अपक्षय से, वेस्टेज से बचा करके उसे ऊर्ध्वगामी बनाने में है, वो हमारी कुंडलिनी शक्ति को जागरण करने में है। तो उसमें जो ध्यानात्मक आसन हैं उनका अपना महत्व है, उनमें उसका पूर्ण लाभ मिलेगा। लेकिन जिस परिस्थिति में मान लिया निरंतर अभ्यास करने वाले व्यक्ति को ही, जो कि आसन में बैठ कर के ही प्राणायाम कर रहा है, उनके पैर में कोई फ्रैक्चर हो जाता है, उनके घुटने में, कूल्हे में, टखने में कोई इंजरी हो जाती है, तकलीफ हो जाती है, अनायास किसी वजह से दर्द हो जाता है, तो क्या वो प्राणायाम न करें? वो उस दिन कुर्सी पे बैठ कर के करें। बहुत से भाई, बहुत सी बहनें ऐसी भी हैं जिनको, क्योंकि ये जो हमारी जीवन शैली अब चल रही है ना, इसमें ये प्रॉब्लम्स आम हो गई हैं कि नी सर्जरी यानी घुटने का हमें ऑपरेशन कराना पड़ गया। अब हम उनको ये कहें कि आप अगर पद्मासन नहीं लगा सकते तो आप प्राणायाम नहीं कर सकते, तो इसका मतलब जो लाभ वो ले सकते थे उससे भी हमने उनको वंचित कर दिया। तो जब पूरी जाति दिखाई दे तो हम आधे पे समझौता कर लेते हैं। बिल्कुल वही सोचते हुए, क्योंकि जिस जगह पर हम खड़े हैं, जिस परिस्थिति में हम खड़े हैं, उससे बेहतर यात्रा हमारी होनी चाहिए। तो योग इस कार्य के लिए सर्वोत्तम संसाधन है हमारे पास। तो निश्चित रूप से जिनको घुटने मोड़ करके बैठना, जिसे आप आलती पालती कह रहे हैं, यानी पद्मासन में बैठना, सिद्धासन में बैठना, और आलती पालती यानी सुखासन में बैठना मुश्किल है या संभव नहीं है, तो वो एज ए रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज फॉर लंग्स और एज अ कंफर्टेबल एक्सरसाइज फॉर अपवर्ड मूवमेंट ऑफ कुंडलिनी शक्ति और अपवर्ड मूवमेंट ऑफ अवर एनर्जी, वो कुर्सी पे बैठ करके उसको करें, कोई नुकसान नहीं है। नुकसान नहीं है बल्कि फ़ायदा होगा। तो आपको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब नहीं रहे हैं वो दिन, तो नहीं रहेंगे ये दिन भी। जब हास अमर हो ही न सका तो टिक न सकेगा क्रंदन भी। तो आप अगर रुग्ण अवस्था में हैं, अगर असुविधा में हैं, तो आप उस दुविधा में जो अच्छा साधन है, जो अच्छा तरीका है, उसमें अपने प्राणायाम को जारी रखें। यहाँ तक कि जो लोग बैठ भी नहीं पाते हैं, और आजकल कोरोना की प्रॉब्लम में तो ख़ास तौर से ये हो रहा है, तो उनको हम लेटे लेटे ये अभ्यास करने के लिए मोटिवेट करते हैं। उनको हम पेट केवल लेट करके जो रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेज़ हैं
वो उनको देते हैं, जिससे कि प्राणायाम का बेनिफिट उनको मिलना शुरू हो जाए। और उसके बाद फिर वो पेट के बल लेटने से बैठने की स्थिति में आ जाएंगे, फिर वो आसन में बैठने लगेंगे, फिर आगे चलेंगे। तो चरैवेति चरैवेति।